ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि इसके नेम से हमें पता चल रहा है एक चीज़, एक जो डायरेक्ट नरेशन होती है कि जिसमें हमने कोई भी बात करनी है तो हमने उसको डायरेक्टली वैसे का वैसे ही आगे बता देते हैं। और एक होती है इनडायरेक्ट। आगे मैं इसको फर्दर भी एक्सप्लेन करती हूँ। इनडायरेक्ट वो होती है कि किसी की बात को मैं जाके इनडायरेक्टली बताऊँ। कैसे, आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा है हमने इसमें पढ़ना क्या क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिर इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल दो तरह की रिपोर्टिंग होती है। जो हम कुछ भी, हम कोई भी हम स्पीच करते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, उसको आगे रिपोर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने कुछ बोला है, तो मैं उसे सुन रही हूँ, वो सुन के मैंने आगे जाके रिपोर्ट करना है। मैं उसको दो तरह से रिपोर्ट कर सकती हूँ। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, मैंने उसके जो वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट जाके बता देने हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कह देते हैं। और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जिसमें मैंने उसके वर्ड्स को थोड़ा सा मोल्ड करके अपने वर्ड्स में जाके बताना है कि उसने इस तरह से कहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है इनडायरेक्ट स्पीच। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो बोल रहा है उसके मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स जाके कह देने। क्या यहाँ पर एग्जांपल है, द टीचर सेड टू। ये चूंकि मैंने जो बुक ली हुई है, जिस बुक से एग्जांपल्स लिए हैं ना, तो ये इंडियन बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंडियन वर्ड्स भी मिलेंगे एग्जांपल्स में। सो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। द टीचर सेड टू राजेश, या द टीचर सेड टू अली, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अब जो टीचर ने उससे कहा कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, ये उसने एग्जैक्ट वर्ड टीचर के जाके, मैंने टीचर से सुना, अब मैंने एग्जैक्ट वर्ड जो उसके थे वो वैसे के वैसे बता दिए कि उसने उस स्टूडेंट को कहा था यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। उसको उसने जो डायरेक्ट कहा था वो मैंने बता दिया। दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें मैंने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने, मैंने उनको मोल्ड करके अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। सो पहले में क्या था, टीचर ने स्टूडेंट से कहा यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा दैट कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। अब मैंने बात अपने अल्फाज में बतानी है। जब डायरेक्ट बताए थे तो तब उस स्टूडेंट के लिए वर्ड ये टीचर ने यूज किया था तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन जब मैंने वो इनडायरेक्टली जा किसी को बताने, मैंने ये तो नहीं ना कहना कि टीचर ने कहा कि तुम्हारा फ्यूचर, टीचर ने कहा कि उस स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने तुम को चेंज कर दिया उसमें, क्योंकि अब मेरे लिए तो वो कोई और पर्सन है, मेरे लिए मैं जिसको बता रही हूँ उसके रिलेटेड तो उसने बात नहीं की ना। तो ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। We may often be required to report what we have heard elsewhere. There are two ways of reporting. दो इसके ways होते हैं जो मैंने बताया, कि एक हमने actual words उसके बता देने हैं और एक हमने खुद उसको indirect way में explain करना होता है। ठीक है, reproduction of exact words जो है उसको हम direct speech कहते हैं। ये just एक तरह से इसकी definitions है इनकी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही explain कर दी है। यहाँ पर है द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन मस्ट बी पुट इन। अब डायरेक्ट स्पीच के रूल्स क्या क्या हैं उसमें, मतलब क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। एक तो ये होता है कि वो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, यानी एग्जैक्ट वर्ड जब भी हम किसी के देखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद द फर्स्ट स्पोकन पर्सन, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं ना, जो सेंटेंस आता है उसमें हमने, फॉर एग्जांपल पिछले एग्जांपल में उसने यू कहा था, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तो यू का वाई जो है वो कैपिटल हमने लिखा था। ठीक है, एक तरह से वो न्यू सेंटेंस की तरह होता है, तो हमने उसमें एक बिल्कुल सेंटेंस की तरह उसके फर्स्ट जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है उसके फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटल करना होता है। व्हेन अ न्यू स्पीकर बिगन्स वी मस्ट स्टार्ट अ न्यू लाइन। ठीक है, अगर फिर उसके बाद अगर कोई नया स्पीकर कोई और बात होती है, फिर हमने उस लाइन को छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे आ जाना होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि ही सैड, उसने कहा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। हम उसने उस टाइम पे ये कहा था, अब उसके एग्जैक्ट वर्ड मैंने बता दिए कि वो वहाँ पर एक बच्चा था, उसने कहा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब मैंने इसको इनडायरेक्ट में लेके जाना है, तब क्या होगा, यहाँ एक और एग्जांपल है, अभी जस्ट डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। शी सेड आई शैल पेंट, या आई विल पेंट, कि मैं पेंट करूंगी। एग्जैक्ट वर्ड्स उसके यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद ही सेड आई हैव फिनिश्ड दिस एक्सरसाइज टुडे, कि मैंने आज ये एक्सरसाइज खत्म कर ली है। उसके जो उसने कहा बिल्कुल वही वर्ड्स है यहाँ पर। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विद यू नाउ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब इस बात की मुझे खुशी है।
अब ये तो सारी एग्जांपल्स थी डायरेक्ट स्पीच की। यहाँ पर भी कुछ उसके जो इनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। आई एम अ क्लेवर गर्ल अक्लीम, आप ना रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा या फिर मैं लास्ट पे रिवाइज कर दूंगी, ठीक है, आपकी क्लास अगर लेट ज्वाइन हुई है। द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स, ट्रेन जो है वो 10 मिनट बाद मतलब निकलेगी। तो ये सारे उनके मुंह के अल्फाज हैं जो उन्होंने बोले हैं। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इसमें हमने एक तो सबसे पहले मेन चीज़ ये होती है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो उसने कहा होता है उसको उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज किए बगैर हम बात उसकी एक्सप्लेन कर दें, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कह देते हैं, ठीक है। व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट अनदर पर्सन हैड सेड वी यूजुअली डू नॉट यूज द स्पीकर, उसके हम एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्ट स्पीच की बात नहीं करें। अब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट में हमें उसके वर्ड्स को वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसको अपने तरह उसको मोल्ड कर लेते हैं। इन रिपोर्टिंग स्पीच द टेंस यूज, टेंस भी चेंज होता है, ऑब्वियसली होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर क्या टेंस का क्या मतलब चेंजेस आते हैं, ठीक है। टेंस में चेंज आता है और उसके बाद उसके पर्सन्स में भी चेंज आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इनमें टीचर कह रही थी यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। जब मैंने उसको इनडायरेक्टली कहा तो मैंने यू के बजाय ही यूज किया क्योंकि मेरे लिए वो अब ही है, ठीक है। वी समटाइम नीड टू चेंज, हमें प्रोनाउंस, जैसे मैंने अभी बताया, प्रोनाउंस चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वी डोंट यूज स्पीच मार्क्स, हमें ना इन्वर्टेड कॉमास लगाने की जरूरत पड़ती, ना एक कॉमा लगाया होता वो भी हम नहीं लगाते, ठीक है। लाइक ये एग्जांपल थी, ही सेड आई एम प्लेइंग, ही सेड, जब उसने खुद कहा तो उसने अपने लिए आई वर्ड यूज किया। अब मैं उसके बारे में बात करूंगी तो मैं आई नहीं कहूंगी, मैं उसके लिए वर्ड यूज करूंगी ही। आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो बोल रहा होता है उसको पहले देखना है। अगर वो मतलब ही है तो वो अपनी बात करे तो यहाँ पर मैंने ही लिख दिया, अगर शी होता तो यहाँ पर मैंने शी लिख देना था, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड आई शैल पेंट, शी सेड दैट शी वुड पेंट। आगे मैं रूल्स बताती हूँ इसके रूल्स। अभी ये तो आपको जस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस की बात हो रही है। He said, I have finished this exercise today. He said that he had finished that exercise that day. अब यहाँ पर चेंजेस क्या आए हैं, डैट में चेंज आया, ठीक है, यहाँ डैट में चेंज आया है। उसके बाद यहाँ पर डैट डे, टुडे की बजाय डैट डे आ गया, इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म हो गए, ठीक है। यहाँ पर उसने आई लिखा था, ही आ गया, ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, ये भी जो एग्जांपल पीछे थी, द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विद यू, द इंस्पेक्टर सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी विद मी देन। अब हम पढ़ते हैं आगे, इसके रूल्स पढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस, यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा इसमें आपने क्या चेंजेस देखे हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला चेंज क्या है कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया, ठीक है। हर टेंस में हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया, सेंटेंस में सॉरी, जब हम उसको इंडायरेक्ट में लेके गए। दूसरा चेंज क्या है, हमने डैट को यूज़ किया, ही सेड डैट, डायरेक्ट स्पीच में डैट नहीं था, ठीक है। थर्ड चेंज क्या आया, चेंज ऑफ प्रोनाउन। उसने कहा आई एम प्लेइंग, जब हमने इंटरेक्ट बात की तो हमने कहा ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, तो आई ही में चेंज हो गया, प्रोनाउन में चेंज आया ना। थर्ड है टेंस का चेंज। जब वो डायरेक्ट बात कर रहा था आई एम प्लेइंग तो वो प्रेजेंट टेंस था, जब हम इंटरेक्ट में गए तो हमने कह दिया ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, तो टेंस में भी चेंज आया, ठीक है। चेंज ऑफ एडवर्ब, प्लेस और टाइम, ये क्या है, जैसे उस जो एक सेंटेंस था टुडे को डैट डे में चेंज किया हुआ था, तो ये हम इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हमने ऑब्जर्व किए हैं इसमें। कैसे अब ये चेंजेस आते हैं इनको हम आगे देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर है इसका रूल, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास हर दफा हमने खत्म करनी है, चाहे कोई भी टेंस हो, किसी किस्म का भी सेंटेंस हो, जब हमने उसको इंडायरेक्ट में लेके जाना, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करनी है। सेकंड चीज हमने क्या करनी है, हमने डैट लगाना है, ठीक है। पॉल सेड डैट, अली सेड डैट, ठीक है, ही सेड डैट, तो डैट हमने लगाना है, चाहे सेज है या सेड है, जो भी आए, ठीक है। ये हो गया ये मतलब मेन चेंज है जो आपने हर एक में करना है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, कोई भी प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, ठीक है।
अच्छा, अब ये ऊपर वाले एग्जांपल से वो बता रहा है यहाँ पर क्या क्या चेंज है। इन्वर्टेड कॉमास का आया, ठीक है, डैट ऐड किया। डैट के लिए वर्ड यूज किया हुआ है ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए है कि जब हम नेक्स्ट इंटेरोगेटिव या कुछ इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर डैट नहीं लगना का, वो मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रोनाउन का चेंज आया, आई जो है वो ही में चेंज हो गया, ठीक है। वो एम था तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज आ रहा है, ठीक है। पास्ट में टेंस में चेंज आया। अच्छा, हाउ टू चेंज स्टेटमेंट्स ऑफ अफर्मेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब कैसे इसको चेंज करते हैं, इसके 3 रूल्स हैं बेसिकली। पहला रूल है हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए और फ्यूचर टेंस के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है। जस्ट अ सेकंड, आपके क्वेश्चंस देख लूं पहले मैं। मैम मीन्स प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर, नो उस्मान, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज नहीं करते। आई वी चेंज एज अ फर्स्ट पर्सन, यू चेंज एज अ सेकंड पर्सन, ही शी इट नेवर चेंज। सेट की जगह पे टोल्ड भी लगा सकते हैं। हाँ जी, टोल्ड भी लगा सकते हैं। हम किसी को बात बता रहे हैं, ये मैं आपको ना एक टेबल की फॉर्म में बताती हूँ, आपने किस चीज़ को किस में चेंज करना है, ठीक है। बेसिक रूल समझे पहले, फिर जो है ना फॉर एग्जांपल यस्टरडे किस में चेंज होता है, टुडे किस में चेंज होता है, ये चीज़ें ये जो है ना ये लास्ट पे करने वाली हैं। पहले मेन रूल्स समझने हैं। पहले टेंसेस को देखते हैं। सेज की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये जो इसका पोर्शन है ना, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टार्ट वाला हिस्सा होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्ट कर रहा है, ये अगर इसको हमने देखना है कि क्या ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर है। अगर तो ये वाला टेंस हो प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट को आप साइड पे रख देते हैं। प्रेजेंट और अगर ये जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अगर ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तब इसके जो सेकंड पोर्शन है इसमें कोई टेंस का चेंज नहीं आता, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास भी चेंज होंगे, डैट भी लगेगा, ठीक है। प्रोनाउन भी चेंज होगा। क्या चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेंस में चेंज नहीं आएगा। जैसे पीछे हम क्या कर रहे थे, ही सेड आई एम प्लेइंग, और पास्ट में हमने कर दिया ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग, वॉज कर दिया, एम यानी प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो, तब हम इसमें जो है टेंस का कोई चेंज नहीं लेके आते, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमें जो आते हैं ना पेपर में क्वेश्चन आते हैं, उसमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है और हमने रट्टा लगाया होता है कि हमने इसको यहाँ से पास्ट पे चेंज करना है, और हम उसको डायरेक्ट बस देख लिया कहाँ पर यहाँ पास्ट में चेंज हो रहा है, उसको जल्दी से टिक कर दिया। तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद है पास्ट टेंसेस पे चले जाते हैं। पास्ट टेंसेस में क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में हो, ही सेड, ही आस्क्ड, ठीक है, किसी तरह भी ये लिखा हो लेकिन हो पास्ट में, ठीक है। से या से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, और आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। तो पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो, तब क्या करना होता है, तब हम जो है बाद वाला जो पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच जो है, उसमें हमने टेंस का चेंज लेके आना होता है। हमने हर प्रेजेंट में जो मतलब प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में चला जाएगा, और प्रेजेंट वाले अगर इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो वो भी पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इज आर एम है तो वॉज वर्ब में, आर है तो वो वर्ब में चेंज हो जाएगा, डू डज है तो वो डिड में चेंज होगा, हैव हैज हैड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में, और कैन कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट है तो हमने उसको जो है उसकी जो सेकंड पोर्शन जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको हमने पास्ट में कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल एक देखते हैं। अब बेसिक अब टेंसेस के चेंज की बात करने लगे हैं कि अगर हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच करते हुए किस टेंस में चेंज करना है, ठीक है। अगर पहले से वो पास्ट में हो तो फिर हम उसको किस में चेंज करेंगे, ये इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। अब हमने देखना है कि ये वाला जो है ये तो ऑब्वियसली अगर ये पास्ट में है तो ये इसको हमने पास्ट में चेंज करना है, ठीक है। अब ये पास्ट में किस तरह से चेंज करना है, एक प्रोनाउन के चेंज को भी आप छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट बता रहे थे इससे रिलेटेड। अब यह सिर्फ टेंसेस के चेंज को देखें। ये हमारे पास पास्ट में है,
इसका मतलब है, आवाज स्लो आ रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास पास्ट में है, तो हमने इसके सेकंड टेंस को क्या करना है, पास्ट में चेंज करना है। अब देखें कि जो सेकंड टेंस है वो उसको कैसे, उसमें चेंजेस कैसे लेके आने, ये वाले पोर्शन में। ठीक है, अब हमने इसको देखना है इसमें टेंसेस का क्या चेंज आना है। अगर ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, तो फिर इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, क्योंकि अब पास्ट इंडेफिनिट फर्दर किस पास्ट में चेंज होगा, तो वो परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वो ऑब्वियसली पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट वाली चीज पास्ट में चली जाएगी, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो किस में चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है, और अगर विल लगा हुआ है, फ्यूचर की बात हो रही है, कोई भी फ्यूचर है, तो विल जो है वो सिंपली वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में कहाँ पर किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं आप? उस्मान अली कह रहे हैं मैम फर्स्ट सेंटेंस में आई की जगह ही आना है कि शी आना है, वो तो डिपेंड करता है ना, मैंने आपको अभी ये देखें, इसकी बात करें, ये मीरा वर्ड यूज किया हुआ है, तो मीरा एक गर्ल है, तो इसलिए हम उसके लिए हम शी लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे। अभी आपको मैंने जस्ट टेंसेस बताए हैं कि टेंसेस में किस तरह से चेंज आएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि टेंसेस के का चेंज जो है वो कैसे होता है। रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन दोनों को कैसे आपने देखना है, पहले आपने इसमें देखना है कि ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर या पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है फिर इसके टेंस में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो इसके टेंस में चेंज आएगा। किस तरह से चेंज आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। और अगर पहले से पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो उसमें चेंज नहीं आएगा, वो वही रहेगा। ठीक है, विल जो है वो सिंपली वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारे पास एक और कैन और कुड की बात हुई है। कैन सिंपली जो है इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है कुड, तो वो इसको हम सिंपल कुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जिन टेंसेस के बनते हैं ना उन टेंसेस के मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनके बनते हैं वो यहाँ पर मेंशन है सारे। यहाँ पर नेक्स्ट कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस है। टुडे जो है वो दैट डे में चेंज होता है, दीज दोज में चेंज होता है, नाउ देन में। हिना कह रही है, जस्ट अ सेकंड मैम, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू आ जाए तो हम उसको सेड में चेंज करके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करेंगे। नो, जब हमने तो इसको हमने चेंज करना ही नहीं, जो एक जस्ट अ सेकंड, इस पोर्शन को तो हम चेंज कर ही नहीं ना सकते। हम इसमें अगर सेल लिखे हम उसको सेट बना ही नहीं सकते, ये वैसे ही रहेगा, चेंज यहाँ पर आनी है। ठीक है, डेट लगा के हम चेंज इसको करें या हम जिस तरह से भी करें, चेंज इसमें आनी है जो हमने बात उसकी। अब आप कह रहे हैं अली कहता है, ठीक है, क्या कहता है, अगर हमने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स बताने वो डायरेक्ट स्पीच होगी, अगर हमने उसके इनडायरेक्ट मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताए तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप कह रहे हो कि अली कहता है को मैं कह दूं अली ने कहा, तो वो ये चेंज नहीं आएगा, ये आप ये मतलब वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें इनडायरेक्ट दिया होते हैं, हमें हमने उसका डायरेक्ट बताना होता है, हो जाता है ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आया था, फिर आपने क्या करना होता है, आपने सारे ऑप्शंस के इनडायरेक्ट बना के देख लें। अगर तो आप डायरेक्ट आपको पता चल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता चल रहा तो आप ए से स्टार्ट करें, ए ऑप्शन से, उसका इनडायरेक्ट क्या है बी से करें। ठीक है, इसको 1-2 मिनट लगेगा लेकिन हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये पूछे मुझसे।
बात करे थे इसको, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम और प्लेस को चेंज करने की। अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है आई एम डूइंग दिस टुडे, कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ, तो टुडे दैट डे में चेंज होगा, क्योंकि हमने उसकी बात बाद में आके बताई है कि वो उस दिन ये काम कर रहा था। इनडायरेक्ट में दैट डे में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज होगा, और नाउ देन में, हेयर देयर में, टुमारो जो है द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ठीक है, येस्टरडे प्रीवियस डे या द डे बिफोर। मैं लास्ट पे रिवाइज कर देती हूँ। डायरेक्ट स्पीच में लास्ट ईयर जो है द ईयर बिफोर, टुनाइट जो है वो डेट नाइट में, दिस डैट में, दस सौ में, ठीक है। ये जो है ना 10 100 ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन दिस टुनाइट लास्ट ईयर, और उसके बाद ये हमारे पास है टुडे, दीज, नाउ, ये वाले जो है ना ये अक्सर यूज होते हैं उसमें। कैन जो है वो सिंपली कैन की जो सेकंड फॉर्म है कुड, वो कुड में चेंज हो जाएगा, और मे जो है उस्मान अली पूछ रहे हैं, तो मे जो है वो माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके जो मे और माइट वाले हैं ना, वो मैं हम लोग जो है इंटेरोगेटिव वाली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो जो इंटेरोगेटिव वाली कल क्लास होगी, क्योंकि कल मैंने आपको ऑफ कर दिया था, तो सैटरडे की आपका जो छुट्टी थी वो कैंसिल है, तो इसलिए हम कल इसके बाकी जो पोर्शन है ना इंटेरोगेटिव वाला और जो एक्सक्लेमेटरी है उनको करेंगे। आज आपने क्या करना है, आपको मैं एक दो एक्सरसाइजेस भेजूंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की, आपने उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और उसके अलावा कोशिश करूंगी कि ज़्यादा भेज दूँ, 2-3 एक्सरसाइजेस भेज दूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। आपने उनकी प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मतलब उतना मतलब आपका एक फ्लो बन जाएगा इसके ऊपर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कि कैसे हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसको जो है यहाँ पर बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही थी कि हमने प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, ठीक है। इसका आपको जो है ना एक इनफॉर्मल मेथड बताती हूँ कि लाइक यहाँ हम जितनी एग्जांपल स्टार्ट से लिए हैं उन सारी एग्जांपल से देख लेते हैं। और आप ही सेड आई एम प्लेइंग, ठीक है, ही सेड। अब हमने देखना ये है कि जो आई वर्ड है ही, ठीक है, ये जस्ट ही है, ठीक है, ही बात कर रहे हैं। अब आई एम प्लेइंग, आई जो है वो किसके रिलेटेड बात कर रहा है, उसने कहा मैं, अब वो खुद के रिलेटेड बात कर रहा है, तो ये जो आई है ये कहने वाला खुद है, तो खुद के लिए हम जब कोई उसके बारे में बात करेंगे, ही के बारे में बात करेंगे, तो वो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में उसकी बात करेंगे तो आई जो है वो ही में चेंज होगा, क्योंकि हमने इसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो आई नहीं है ना, ना ही वो यू है, ठीक है, तो उसको हम ही में चेंज करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पर आ जाता है ही सेड ही इज प्लेइंग, अब उसने कहा कि कोई और ही थर्ड पर्सन है वो खेल रहा है, तो हमने उसके लिए थर्ड पर्सन हमारे लिए भी मतलब ही रहेगा, कोई और ही है, तो उसके लिए भी हमने जो है वो ही लगा देना है। अब यहाँ पर अगर आ गया ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू आर प्लेइंग, अब वो मुझे कह रहा है, तो मैं अपने लिए जब मैं अपनी बारे में किसी और को जाके इंडायरेक्टली बताऊंगी तो मैं कहूंगी ही सेड टू मी दैट आई एम प्लेइंग, ठीक है, उसने मुझे कहा यू, तुम अब उसके लिए तो मैं यू था, लेकिन अगर मैं किसी और से जाके बात करूं तो मैं अपने आप को आई कहूंगा कि मैं खेल रहा हूँ, ये खेल रहा था, ठीक है। अगर वो बात करता है ही सेड टू देम, उनसे कहा दैट यू आर प्लेइंग, उनसे उसने कहा कि तुम लोग खेल रहे हो, तो इनडायरेक्ट में हमने वो यू को क्या करना है, वो जिससे बात कर रहा है या जिसके बारे में कह रहा है, हमने उसके लिहाज से यहाँ पर प्रोनाउन लगा देना, लाइक उनसे कहा देम वर्ड यूज किया तो हम यहाँ पर दे लगाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके लिए मतलब ये इनफॉर्मल है, इसके लिए कोई आप कहें ना कि स्पेसिफिक रूल्स है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर कोई इसका मिल जाए, ठीक है। तो और कोई कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लें, बाकी रिकॉर्डिंग में भेज